इस वीडियो में सप्ताह 3 में कक्षा 3 के हिंदी के दिवसवार और कालांशवार शेड्यूल का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले सप्ताह 3 दिवस 1। तो कालांश 1 में आपको सबसे पहले बच्चों को इंगेज करने के लिए कविता बाल गीत को हाव भाव के साथ आपको गाकर शुरुआत करनी है। इसके बाद कहानी पोस्टर है पतंग और बकरी। पतंग और बकरी आपको कहानी पोस्टर दिखाना है। कहानी के शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित करिए और चित्रों के माध्यम से कहानी के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहिए। 2-3 बार हाव भाव के साथ आपको कहानी सुनाना है बच्चों को। और इस दौरान बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए कुछ बंद छोर के प्रश्नों को भी पूछते रहें। अंत में आप खुले छोर के भी प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही बच्चों से राय उनकी लें कि कहानी में क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। इस कहानी संबंधित लेखन कार्य के अंतर्गत कोई चित्र बनाएं। बच्चों से कोई चित्र बनाने के लिए कहें। इस कहानी संबंधित चित्र बनाने के बाद बच्चे उस चित्र में कलर करेंगे। कालांश 2 डिकोडिंग का है। इसमें क वर्ण की पहचान करनी है। जैसे कि कक्षा 2 में भी आपने क पर काम किया था, तो यहाँ पर भी क पर काम करना है। इसके लिए शुरुआत कालांश की कैसे करेंगे? छोटी स्थानीय कविता के बच्चों के साथ हाव भाव के साथ आपको गाना है। उसके बाद का से बनने वाले किसी परिचित शब्द जैसे कलश या कमल, इसको तोड़कर लिखना है कलश। 2-3 स्थानीय शब्दों के साथ भी इसे दोहराना है। अब कलश को बोर्ड पर लिख दीजिए और पहली आवाज़ के प्रतीक पर गोला लगाइए। फिर का को अलग से बोर्ड पर बड़े आकार में लिखना है और 3-4 बार इसका उच्चारण करना है। बच्चों से का की आवाज़ से शुरू होने वाले कुछ और शब्दों को पूछना है। आप ये भी कर सकते हैं कि उन बच्चों को हाथ उठाने के लिए भी कह सकते हैं जिनका नाम का से शुरू होता है। इन शब्दों को बोर्ड पर बारी बारी से लिखकर कुछ दूसरे बच्चों को बुलाकर इन शब्दों के का वर्ण पर गोला लगवाना है। कुछ नए बच्चों को बुलाना है और कक्षा में जो प्रदर्शित प्रिंट सामग्री है उसमें से का वर्ण खोजने को कहना है। इसके बाद पंखुड़ी, जो कक्षा 2 की पंखुड़ी है, उसमें मुर्गा और लोमड़ी पाठ पृष्ठ संख्या 11-12 पर का वर्ण पहचान कर गोला लगाने के लिए कहना है। ध्यान दीजिए, कक्षा 3 में कक्षा 2 की किताब पर काम किया जा रहा है और कक्षा 2 में किस किताब पर काम करते थे? कक्षा 1 की किताब पर। अब आपका जो लक्ष्य था कि बच्चे क वर्ण पहचान जाएं, इसकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना है? अलग अलग तरीके से बच्चों से क वर्ण के लेखन पर अभ्यास करवाना है। कार्यपुस्तिका के अलावा अपनी उंगली से हवा में लिखिए, का लिखना है। बच्चे लिखेंगे, ज़मीन पर लिखेंगे या आपकी ग्रीन पट्टी है उस पर का लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों को कार्यपुस्तिका देनी है। कार्यपुस्तिका का पाठ 13, ये कार्यपुस्तिका है। इसका कार्यपत्रक 13। इसमें क्या है? चित्रों के नाम बताएं, उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताना है। बच्चे अपने साथी को पहली ध्वनि बताएंगे। का वर्ण पर गोला बनाना है, का पर फेरना है और उसके बाद बिंदुओं को मिलाना है, रंग भरना। फुटबॉल आपको क्या करना है? स्माइली देना है बच्चों को चेक करके। तीसरे कालांश में बिग बुक पर काम करना है। कौन सी बिग बुक होगी? माँ और बच्चे। तो कालांश की शुरुआत किसी कविता से करना है। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका देना, एक्टिविटी करनी है। फिर बिग बुक का मुख्य पृष्ठ सभी बच्चों को दिखाना है। बिग बुक के मुख्य पृष्ठ में दिख रहे चित्र और कहानी के शीर्षक के बारे में बातचीत करने और अनुमान लगाने को बच्चों से कहना है। बिग बुक के सभी पन्नों को आप पलटते जाइए और बच्चों से पृष्ठों पर बने चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने के लिए आपको कहना है। इसके बाद आपको बिग बुक का आदर्श रूप से पठन करना है उचित हाव भाव के साथ। बच्चों को यह भी समझने का मौका देना है कि इस किताब के हर पृष्ठ पर जो चित्र बने हैं वे कहानी में जो हो रहा उससे ही संबंधित हैं। अंत में बच्चों द्वारा चित्रों पर जो अनुमान लगाए गए थे उन पर बातचीत करें। आपका रोल क्या होगा? आप क्लासरूम में घूमकर देखते रहेंगे कि जो सक्रिय प्रतिभागी बच्चे नहीं हैं उनको सक्रिय प्रतिभाग के लिए प्रेरित करेंगे। पहले दिन का काम समाप्त हुआ। पहले दिन के काम समाप्त होने पर तीसरे सप्ताह में वार्षिक ट्रैकर पर आप टिक लगाएंगे और आपके बच्चे कार्यपुस्तिका ट्रैकर पर टिक लगाएंगे। सप्ताह 3 दिवस 2। अब दिवस 2 पर काम करना है। दिवस 2 का पहला कालांश 1 में आपको क्या करना है? सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाना है और बच्चों को गोल घेरे में बैठा देना है। चित्र चार्ट लेना है। कौन सा? घर परिवार। इसके बारे में शुरू में चार्ट में दिख रही चीज़ों का अवलोकन बच्चों को कराइए और सरल बंद छोर वाले प्रश्न पूछिए। चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछिए जिससे बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हो।
फिर बच्चों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलने के लिए पर्याप्त अवसर भी दीजिए। इस चार्ट संबंधित लेखन कार्य के अंतर्गत क्या करना है, इस चित्र से जुड़ा हुआ कोई चित्र बनाने के लिए कहिए और उसमें रंग भरने कहिए। बच्चों अब देखिए, इस चार्ट जो बच्चे चित्र बनाएंगे उसका अवलोकन कौन करेगा, बच्चे ही करेंगे। एक दूसरे से बच्चे उसको देखेंगे, चित्र को, बच्चे अपने चित्र के बारे में बताएंगे, दूसरा बच्चा चित्र की प्रशंसा करेगा। सक्रिय प्रतिभाग न करने वाले बच्चों को आप प्रोत्साहित करेंगे सक्रिय प्रतिभाग। फिर कालांश 2 आता है डिकोडिंग का। इसमें क्या करना है, आपको का वर्ण पर काम करना है। कालांश की शुरुआत में छोटी सी स्थानीय कविता बच्चों के साथ भाव के सहित गाइए और कक्षा में बैठे सभी बच्चों को एक घेरे में बैठा दीजिए, स्वयं भी बैठिए। कल आपने कलश पर काम किया था, आज आप कोई दूसरा शब्द ले दीजिए, कम, कल, और इसकी ध्वनियों को तोड़िए, का, ल। उसके बाद इसी प्रक्रिया में 3-4 सरल और परिचित शब्दों के साथ काम करिए। कल को बोर्ड पर लिख दीजिए, है ना, जो कल शब्द है उसको बोर्ड पर लिख दीजिए, उसकी पहली आवाज़ के प्रतीक पर घेरा लगाइए। फिर का को अलग से बोर्ड पर बड़े आकार में लिखें। जो कल आपने एक्टिविटी कलश के साथ की थी वही एक्टिविटी आज आप कल के साथ करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, 5-7 बच्चों के छोटे समूह बना दीजिए। सहज पुस्तिका, आज क्या काम करना है, सहज 3, पाठ 2, सर सर सर, पृष्ठ संख्या 2-3 में का वर्ण को खोजकर गोला लगाने के लिए कहना है। कल आपने कक्षा 2 की पुस्तक के साथ काम किया था, आज आप कक्षा 3 की सहज के साथ काम करेंगे। और आपका कार्य क्या होगा, अवलोकन करेंगे, सक्रिय प्रतिभागी छात्र जो नहीं उनको सक्रिय प्रतिभाग के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्यपत्रक 14 बच्चों को उपलब्ध करा। यह कार्य पुस्तिका है और इसका कार्यपत्रक 14 है। का ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाना है, का वर्ण के नीचे गोले में रंग भरना है, का पर फेरना है। आपने इन्हें कहाँ देखा, अपने साथी को बताइए। ये कार्य था। तीसरा कालांश बिग बुक का है। बिग बुक कौन सी है, मुर्गी के 3 चूजे। अब इसमें कालांश की शुरुआत में कोई स्थानीय कविता आपको करनी है इंगेज करने के लिए बच्चों को। पिछले दिन जो चर्चा हुई इस पर दोहराव करना है। अब बिग बुक के प्रत्येक पृष्ठ के चित्र दिखाते हुए कहानी पर अनुमान लगाने के लिए कहना है। बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए बीच बीच में बच्चों से सरल प्रश्न पूछना है। कहानी के मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखना है और 3-4 बार उसे पढ़ना है। बच्चों को भी इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाना है। इन शब्दों को बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है और कक्षा की किसी दीवार पर उचित ऊंचाई पर चिपका देना है। अब इस चार्ट जो आपने आज शब्द लिखे हैं, कठिन शब्द, इनका उपयोग आगामी कालांशों में होगा। सक्रिय प्रतिभाग न करने वाले बच्चों को आपको प्रोत्साहित करना है। दिवस का कार्य पूर्ण हुआ, वार्षिक ट्रैकर भर दीजिए और बच्चे क्या करेंगे, कार्य पुस्तक ट्रैकर भरेंगे। अब है दिवस 3। इस कालांश में दूसरे कालांश में क्या करें, पहले कालांश में क्या करेंगे, ये चार्ट आपका है घर परिवार। घर परिवार चार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को एंगेज करना है क्लासरूम एक्टिविटीज़ में। फिर बच्चों को गोल घेरे में बैठा देना है। पिछले दिन की चर्चा को संक्षेप में दोहराते हुए बच्चों से सरल प्रश्न पूछना, बातचीत करना है। नए बंद छोर के प्रश्न पूछना है, कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछिए। चित्र चार्ट पर दूसरे दिन कार्य करने के दौरान यह सुनिश्चित कर लें कि आप अधिक से अधिक खुले छोर, कल आप बंद छोर के प्रश्न अधिक पूछ रहे थे, आज आप खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। अब यहाँ पर बच्चों को इंडिविजुअल नहीं बल्कि जोड़ों में काम कराना है। जोड़ों में काम कराने के लिए क्या करना होगा, आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चों से कहेंगे इस प्रश्न के उत्तर के बारे में आपस में चर्चा करें। चर्चा करने के दौरान जो निष्कर्ष निकले आपके साथ शेयर करें। ये ध्यान रखना है कि सभी बच्चों को बराबर अवसर मिले। बच्चों से चित्र पर हुई चर्चा से जुड़ा हुआ कोई चित्र बनाने के लिए कहिए। जो चार्ट है घर परिवार, इससे जुड़ा हुआ कोई चित्र बनाने के लिए कहिए और अपने साथियों को दिखाने के लिए जोड़ों में कहिए। अब आता है दूसरा कालांश। दूसरे कालांश में आपको रा वर्ण पर काम करना है। बच्चों को इंगेज करने के लिए कोई छोटी सी गतिविधि आप बच्चों के साथ करिए। उसके बाद रा से शुरू होने वाले शब्द जैसे आपने कक्षा 2 में किया था उसी तरह यहाँ पर जैसे र ज नी, इसको तोड़ कर लिख दीजिए र ज नी। 2-3 शब्द इसी तरह के रमन, अमर, इस तरह के शब्द आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, बोर्ड पर लिखिए, रजनी को बोर्ड पर लिखना है और उसकी पहली आवाज़ के प्रतीक पर गोला लगाना है। फिर रा को अलग से बोर्ड पर बड़े आकार में लिख देना है और 3-4 बार इसका उच्चारण करना है। बच्चों से रा की आवाज़ से शुरू होने वाले कुछ और शब्दों को पूछना है। इसके लिए आप कक्षा के उन बच्चों से हाथ उठाने के लिए भी कह सकते हैं जिनका नाम रा से शुरू होता है। कुछ नए बच्चों को बुलाना है। कक्षा में प्रदर्शित प्रिंट सामग्री में रा वर्ण खोजने को कहना है। सेम वैसे ही जैसे कक्षा 2 में करते थे।
फिर 5-7 बच्चों के छोटे छोटे समूह बना दें और पंखुड़ी पाठ 9 में वाराणसी की यात्रा पृष्ठ संख्या 34 में र वर्ण को खोजकर गोला लगाने के लिए आपको कहना है। सभी बच्चे यह कार्य अपनी पुस्तिका में करेंगे। आपका काम क्या होगा, आप कक्षा कक्ष में घूमकर र बनाने का अभ्यास कराएंगे। ऐसे बच्चे अपनी उंगली से हवा में लिख सकते हैं, एक दूसरे की पीठ पर लिख सकते हैं, एक दूसरे के हाथ पर रा लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, ज़मीन पर लिख सकते हैं या आपकी ग्रीन पट्टी में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्य पुस्तिका का पाठ 15 बच्चों को उपलब्ध कराना है। ये कार्य पुस्तिका है, इसका अभ्यास पत्रक 15, इसमें रा पर काम किया गया है। इसके बाद कालांश 3 में बिग बुक माँ और बच्चे पर काम करना है। कालांश की शुरुआत किसी कविता से करना है, बच्चों को इंगेज करना है। पिछले दिन हुई चर्चा को दोहराने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछकर सरल चर्चा के द्वारा शुरुआत करेंगे। कहानी को एक बार आदर्श वाचन करेंगे कहानी का, उसके बाद बच्चों के साथ साझा पठन करेंगे। 2-3 बार आपको कहानी दोहराना है। बच्चों से कहानी पर थोड़ी और बातचीत करनी है, खुले छोर के प्रश्न पूछना है। अंत में पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर पर आपने लिखे थे, क्लासरूम में चिपका दिए थे, बच्चों को उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराना है। दिन का कार्य समाप्त हुआ। अब आपको वार्षिक ट्रैकर में टिक लगाना है निर्धारित गोले में। इसके बाद बच्चे कार्य पुस्तिका ट्रैकर में टिक लगाएंगे। अब दिवस 4 कालांश 1। कालांश 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को एंगेज करने के लिए कोई एक्टिविटी कराइए क्लासरूम में, किसी कविता, बाल गीत, कहानी के माध्यम से। उसके बाद बच्चों को कागज़ की गेंद की गतिविधि करानी, जैसे आपने कक्षा 2 में कराई थी। सबसे पहले क्या करना है, बच्चों की तारीफ करनी है खुले में कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इस क्लास के सारे बच्चे कहना मानते हैं। उसके बाद क्या करना है कि एक्टिविटी करानी है, बच्चों को एक गोल घेरे में बैठा देना है। आप बच्चों को रूल बता देंगे कि जैसे ही आप ताली बजाते हैं, मान लीजिए जिस बच्चे के हाथ में गेंद, बच्चे गेंद पास करेंगे एक दूसरे के पास, एक दूसरे को गेंद देंगे। जैसे ही आप ताली बजाते हैं गेंद रुक जाएगी। किसी बच्चे के हाथ में गेंद है तो वो बच्चा खड़ा हो जाएगा और वह बच्चा फिर अपने बगल के जो साइड में जो उसका दोस्त बैठा है, कक्षा में साथी बैठा है, उसकी प्रशंसा करेगा या करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखेंगे, सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव बच्चों में होगा। इसके बाद क्या करेंगे, बच्चों से अपने किसी दोस्त का चित्र बनाने के लिए उसको सभी को दिखाने के बारे में 1-2 बातें कहने के लिए कहेंगे। ये एक्टिविटी आपने कक्षा 2 में सेम एक्टिविटी आपने कराई है। अब कालांश 2 में रावण पर काम करेंगे। आपने किसी परिचित शब्द जैसे रतन है, रतन, इसको तोड़ने का अभ्यास बच्चों से कराएंगे। रतन को बोर्ड पर लिख देंगे, फिर रतन के पहले शब्द, पहला जो वर्ण है रा पर गोला बनाएंगे। 4-5 बार इसका उच्चारण करेंगे। 6-7 बच्चों से यह कार्य करने के लिए कहेंगे। फिर क्या करेंगे, किसी बच्चों से कहेंगे कि रा से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसका नाम रा से शुरू होता है। इस क्लासरूम में हो या आपके गांव में, बच्चे बोलते चले जाएंगे, आप लिखते चले जाएंगे। दूसरे बच्चों से कहेंगे कि इसमें रा पर गोला बनाइए। इसके बाद क्या करना है, जो आपके कक्षा में जो भी प्रिंट सामग्री है जिसमें रा है, रा वर्ण पर बच्चे देखेंगे, रा वर्ण पर संकेत करेंगे कि यहाँ पर रा वर्ण लिखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, 5-7 बच्चों के छोटे छोटे समूह बना देने। सहज 3, पाठ 7, गौरैया फुर्र पाठ को आपको इसमें जहाँ जहाँ रा लिखा है वहाँ पर गोला बनाने के लिए बच्चों से कहना है। आपका काम क्या होगा, आपका काम ये होगा कि आप सभी बच्चों को सक्रिय प्रतिभागिता के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और इसके अलावा क्या करना, रा वर्ण को बच्चे अपने हाथ से हवा में रा बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। बच्चे ज़मीन पर रा बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। बच्चे जो आपकी हरित पट्टिका है उस पर रा बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य पत्रक जो दिया जाएगा उसमें भी रा पर अभ्यास करना है। कार्यपत्रक कहाँ मिलेगा, कार्यपत्रक आपको कार्य पुस्तिका में मिलेगा। ये कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 16। रा ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाना है, रा पर गोला बनाना है, उसके बाद रा लिखना है, रंग भरना है। अब आपको काम करना है बिग बुक पर, तीसरे कालांश में। बिग बुक कौन सी होगी, माँ और बच्चे। कालांश की शुरुआत कविता से करनी है। पिछले दिन जो चर्चा हुई उसको दोहरान करना है और कहानी पर साझा पठन बच्चे करते रहेंगे। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। रोक दीजिए कहानी पढ़ते पढ़ते, बच्चा खुद ही बताए आगे क्या हुआ। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराना है। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करेंगे और कुछ नए खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। जिन शब्दों को आपने पिछले दिन काम किया था, चार्ट पेपर पर लगाया था, उनको फिर से दोहराएंगे।
और बच्चों से इनसे बनने वाले वाक्यों पर काम कर वाक्य बनाने का भी मौका देंगे। बाद में कक्षा के 5-6 बच्चों को बुलाकर बिग बुक पढ़ने को कहेंगे। चार्ट पेपर बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों पर चर्चा करेंगे और बच्चों से इसे पढ़ने के लिए आप कहेंगे। अब क्या करना है आपको, वार्षिक ट्रैकर भरना है आपको, और उसके बाद बच्चों को क्या करना है, कार्यपुस्तिका ट्रैकर भरना है। दिवस 5 में आपको क्या करना है, कालांश 1। पहले कालांश में आपको पंखुड़ी पुस्तिका से पाठ 16 घुमक्कड़ तारक कहानी अपने शब्दों में आपको सुनानी है, बच्चों की स्थानीय भाषा में सुनानी है। बच्चों से बीच बीच में कुछ बंद छोर के प्रश्न भी पूछते रहेंगे, आसान प्रश्न होने चाहिए। और कहानी पूरी हो जाए तो बच्चों से आप पूछिए कहानी आपको कैसी लगी। बातचीत को और मज़ेदार बनाने के लिए खुले छोर के प्रश्न भी आपको पूछते रहना है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बच्चों के सभी प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाएगा, सभी प्रश्नों को और उत्तरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बच्चे अगर गलत भी जवाब देते हैं तो उनको ये नहीं कहना है कि आपने उत्तर गलत दिया है। इसके बाद कालांश 2 है। कालांश 2 में आपको पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति किन वर्णों पर काम किया था आपने, का और रा पर काम किया था, का और रा की पुनरावृत्ति करनी है। शुरुआत कालांश की कैसे करेंगे, छोटी स्थानीय कहानी के साथ, हाव भाव के साथ। उसके बाद क्या करना है, आप का और रा बोर्ड पर लिख दीजिए, बिल्कुल सेम एक्टिविटी है जैसे कक्षा 2 में आपने की थी। का और रा बोर्ड पर लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, का और रा से बनने वाले कुछ शब्द बच्चों से पूछिए, उन शब्दों को बोर्ड पर लिख दीजिए। बच्चों से कहिए कि इसमें का पर घेरा बनाए, रा पर घेरा बनाए, अलग अलग चाक से घेरा बनवाइए। उसके बाद क्या करना, 2 टीमें आपको बना लेनी है, टीम ए टीम बी, और यहाँ पर कुछ फ्लैश कार्ड आपको रख देने हैं जिसमें का और रा से बनने वाले वर्ण हों, वो शब्द हों, और कुछ ऐसे भी कार्ड हों जिसमें का और रा नहीं है, कुछ अन्य वर्ण लिखें। अब बच्चों से कहेंगे, टीम ए से कहेंगे कि इसमें कोई शब्द ढूंढिए जिसमें कि शब्द वाला फ्लैश कार्ड उठाइए जिसमें का लिखा है। दूसरी टीम से रा, इसी हिसाब से टीम से पूरा कार्य कराते रहेंगे और बच्चों को पॉइंट्स देते रहेंगे। यहाँ पर अगर बच्चे कुछ गलती भी करते हैं तो उनकी गलती को नेग्लेक्ट करेंगे और प्रोत्साहन देते रहेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्यपुस्तिका का पाठ 17 बच्चों को उपलब्ध कराना है। कार्यपुस्तिका पाठ 17 यहाँ पर कंबाइंड है, देखिएगा। चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बतानी है। का और रा पर घेरा बनाना है, का और रा को लिखना है, चित्रों को पहचान कर का और रा से मिलान करना है। आपको क्या करना है, स्माइली पर टिक देना है, साइन करना है। कालांश 3 में आपको लोगोग्राफिक पठन करना। लोगोग्राफिक पठन आपको बताया गया था कि लोगोग्राफिक पठन होता है बच्चे पढ़ न पाएँ लेकिन शब्द को एक चित्र के रूप में देखें। आपने कालांश की शुरुआत किस चीज़ से आपको करनी है, छोटी सी कविता से करनी है। पिछले दिनों आपने शेर की गुफा, हाथी और बकरी और माँ और बच्चे 3 बिग बुक पर काम किया था। ये तीनों बिग बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि बच्चों से पूछें कि इस बिग बुक में जैसे शेर की गुफा में कौन कौन से पात्र हैं, इन पात्रों को आप बोर्ड पर लिखते चले जाइए। उसके बाद क्या करना है, बच्चों को एक एक बच्चे का नाम लीजिए और उससे बुलाइए। बोर्ड पर लिखे शब्दों में से कोई एक शब्द आपको बोलना है, जैसे शेर। बच्चे शेर को खोजेंगे, शेर कहाँ लिखा है, और उस पर संकेत करेंगे। अंत में जिस चार्ट पेपर पर आपने बिग बुक के मुख्य शब्दों को लिखा है, 3 बिग बुक पर आपने काम किया था, उनके चार्ट पेपर आपने क्लासरूम में लगा रखे हैं, उसमें आपने प्रमुख शब्द लिख रखे हैं, तो उसे क्या करना है, उस पर भी अब बच्चों से अभ्यास कराना है। वार्षिक ट्रैकर भरना है। इसके बाद कार्यपुस्तिका ट्रैकर भरना है। आता है दिवस 6। यहाँ पर आपको पंखुड़ी पाठ्य पुस्तक से कक्षा 5 साहसी सीमा कहानी अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनानी है, हाव भाव के साथ सुनानी है। कहानी से संबंधित 3-4 बंद छोर के प्रश्न पूछिए। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछिए कहानी कैसी लगी और क्यों अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी। अब इसमें कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा। इसके बाद बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछते रहिए। खुले छोर के प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों के चिंतन कौशल को विकसित करना है। हर बच्चे को प्रोत्साहित करिए जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ पर सही और गलत में कैटेगराइज न करिए। इसके बाद इस कहानी से संबंधित कोई चित्र बनाने के लिए बच्चों से कहिए। इसके बाद कालांश 2-3 जो है वो आता है आकलन और रिमेडियल कार्य के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इस सप्ताह में जितने कार्यपत्रक आपने बच्चों से दिए हैं कार्यपुस्तिका के 13 से 17 तक पढ़ने के लिए कहना है। एक एक बच्चे को बुलाकर जो इस सप्ताह के मैंने सीख लिया आकलन पत्रक में दिए गए कार्य करने के लिए निर्देश देना है। ये मैं अभी आपको उपलब्ध कराऊंगा, बता रहा हूँ।
इस कार्य को करने में आप बच्चों की सहायता नहीं करनी है, प्रोत्साहन करना है आपको। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे वर्ण सही ढंग से लिख रहे हैं, अक्षर पहचान रहे हैं, तो उसमें छोटा सा निशान लगा दीजिए। और जो जगह जो है, एक निश्चित जगह है, बॉक्स है, उसमें प्राप्तांक बच्चों के लिख दीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर आपको शून्य नहीं लिखना है, बल्कि माइनस का चिन्ह लगा देना है। प्रत्येक बच्चे के साथ आकलन पत्रक पर कार्य करने के बाद आप उन्हें अपने स्थान पर जाकर बैठने के लिए कहेंगे और देखकर सुनकर लिखो वाली गतिविधि करने को कहेंगे। सुनकर लिखो वाली गतिविधि आप सभी बच्चों के द्वारा आकलन पत्र पर कार्य पूरा कर लेने के बाद एक साथ करवाएंगे। अब आपको देखना, अब यहाँ पर मुख्य कार्य जो आपका है, आपकी क्लास के कुछ बच्चे तेज हैं, कुछ बच्चे सामान्य हैं, तो आपको कुछ बच्चों का स्तर थोड़ा सा नीचे है, तो हम लोगों को उन बच्चों के साथ विशेष रूप से काम करना है जिन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो आकलन के परिणाम के अनुसार जिन बच्चों के अंक 50% से कम हैं, उनको अलग समूह में बैठाकर आप उनके साथ पुनरावृत्ति फिर से करेंगे। शेष बच्चों से आप क्या करेंगे, जो आकलन पत्र आपने दिया है उसके खाली स्थान पर कोई काम दिया है उसको पूरा करने के लिए दे देंगे। कालांश के अंत के 5-10 मिनट में इन बच्चों से बात करेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा लिखा या बनाया है। इसके बाद क्या करना है, आपको गृह कार्य बच्चों को दे देना है। यहाँ पर मैंने क्या सीखा ये देखना है। मैंने सीख लिया सप्ताह 6 का है। इसमें का पर गोला बनाना। बच्चों ने 5 का खोज लिया तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। जितने सही करेंगे उतने अंक यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद देख कर लिखना है, का और रा, इसको देख देख कर बच्चों को लिखना है। और जो बच्चे काम पूरा करके आपको दिखा दिए उनके लिए अभ्यास कार्य यहाँ पर आप दे दीजिए। जो बच्चे अभी नहीं कर पाए हैं उनके लिए आप पुनरावृत्ति कार्य करते रहेंगे। इसके बाद आपको गृह कार्य बच्चों को देना है। चित्रों को पहचान कर उनके पहले ध्वनि अपने घर के सदस्यों को बताएं। बिंदुओं को मिलाएं और रंग भरें। लिखें का और रा। अपने पसंद के फलों का नाम अपने घर के सदस्यों को बताना है आपको, कि बच्चों को बताना है। जो अपने जाएं अपने मम्मी पापा को अपनी पसंद के फलों के नाम बताएं। और आपका काम क्या करना है, अभिभावकों को मीटिंग्स में प्रेरित करिए कि बच्चे गृह कार्य पूरा करके लाएं। इसके बाद आपको वार्षिक ट्रैकर भरना है। कार्य पुस्तिका ट्रैकर बच्चे भरेंगे। सप्ताह पूरा हो गया है इसलिए आपको साविधिक आकलन ट्रैकर फिल करना है।